वंदे मातरम। नमस्ते मित्रों। देश के हालात आज बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। राजनीति में एक ऐसा विचार समा गया है जो भारतीय समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है। राजनीतिक दल जनता को गुमराह कर रहे हैं और जनता आसानी से गुमराह हो रही है। 2 ही दिन पहले एक देश बोलीविया, जो कि दक्षिण अमेरिका के पास स्थित है, वहाँ सेना ने विद्रोह कर दिया। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह रही कि सेना के विद्रोह को जनता ने कुचल दिया। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों बता रहा हूँ। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो अधिकतर सेना के ही अधीन रहा है, वहाँ के लोग भारतवंशियों के ही वंशज हैं और हमारे भारतवंशियों की मानसिकता लगभग एक जैसी है। 200-400-600 वर्ष पीछे चलिए, मुट्ठी भर विदेशी, जिनकी संख्या सिर्फ सैकड़ों की थी, हमें रौंद कर हम पर सैकड़ों वर्ष तक राज करते रहे। क्या बोलीविया की तरह हम विदेशी हमलावरों को परास्त कर नहीं सकते थे? आज भी हम वैसे ही हैं। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर जेल में है, परंतु हम गूंगे, बहरे और अंधे, हम जनता से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर नहीं कर रहे। अभी अभी चुनाव हुए हैं लोकसभा के। भ्रामक प्रचार, झूठे वादे, मुफ्त का लालच, लेकिन हमने उन्हें जिताकर संसद में भेज दिया। क्या हमें अपने सक्षम होने पर संदेह है, जो हम मुफ्त के प्रलोभन में फंसे जा रहे हैं? मित्रों, मैं ये बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ? एक गलत ऑफिसर, एक गलत राजनेता के कहने पर जन आक्रोश को दबाने के लिए अपने ही लोगों की हत्या करवा सकता है। उदाहरण 1984 के दिल्ली दंगे, 1992 में अयोध्या में कार सेवकों की सरकारी हत्या, और भी कई उदाहरण हैं। अफसोस, कोई भी राजनेता सैकड़ों वर्ष की दास्ता के बाद भी जनता में जागरूकता लाने में सफल नहीं हुआ कि अगर सरकार गलत है तो उसे कैसे क्रांति द्वारा बदला जा सकता है। उदाहरण बोलीविया में जनता द्वारा सैन्य विद्रोह को कुचल देना। 1977 की जेपी क्रांति और 2024 के बीच 47 वर्ष का अंतर है। इन 47 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। बहुत कुछ, इतना कि विचार, जो भारत एक राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, आज एक राज्यों का समूह कहा जा रहा है और हम आराम से उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत से लोग आपने देखे होंगे इस लोकसभा के चुनाव में, जिन पर कितने ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और कुछ ऐसे उग्रवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग भी इस चुनाव में जीत गए हैं। क्या देश ऐसे ही चलता रहेगा? जेपी क्रांति के बाद में एक पीढ़ी समाप्त हुई, दूसरी राज कर रही है और तीसरी तैयार हो रही है, लेकिन देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या किसी राजनीतिक दल में इतनी सक्षमता नहीं है कि वह जनता को, हम सबको ऐसी प्रेरणा दे कि राजनेता चाहकर भी ऐसा बुरा कार्य ना कर सकें? दोस्तों, हमारे जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी का उदय हुआ है, जिसका नाम है नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी। हम भारत के लिए एक सपना देख रहे हैं, सक्षम, समृद्ध और संस्कारित भारत। दोस्तों, बात की बातें अगले बार मैं करूँगा। देश के जो हालात हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, और जो पार्टी जिसका मैंने अभी आपसे परिचय करवाया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।